देखिए ये नदी है जो हम लोग को जब प्यास लगती थी। ये जंगल बहुत घना जंगल और बहुत बड़ा जंगल है। इसमें जंगली सूअर वगैरह भी हैं जो कि बहुत डर लगता है। और इस जंगल में हम लोग सुबह से शाम तक रहते थे। जब हम लोग को प्यास लगती थी ना तो कहाँ जाएंगे, कहीं जाने का कोई संभावना है, जंगल में तो नल नहीं। तो ये नदी जो है, इसी नदी में हम लोग पानी पीते थे। देखिए इसी नदी में हम लोग पानी जाके नीचे के साइड जाके पीते थे, क्योंकि भाई प्यास बुझाने के लिए जब जंगल में लगता था इतनी दूर से हम लोग कहाँ आएंगे। तो देखिए हमारे पीछे ये नदी है ना। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस मैं हूँ अभी जंगल में, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे पीछे सब जंगल दिख रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे जंगल में क्या कर रहा है। गाइस ये जंगल तो है बट हमारे लिए हमारा घर भी है, क्योंकि जब हम छोटे से थे ना 14-15 साल की उम्र, तो इसी जंगल में हम लोग का सुबह से शाम होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इसी जंगल से जाता था और हम लोग इसी जंगल में आके 9 बजे आते थे। शाम को 3 से 4 बजे तक रहते थे इसी जंगल में, लकड़ियाँ चुनते थे और लकड़ियाँ चुनकर हम लोग ले जाते तो हमारे घर पे खाना बनता था। और ये कहानी हम लोग का लगभग बहुत समय तक चला, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी हम लोग को लेके आते हैं। हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे। जब वो बाहर रहते थे हम लोग खुद आते थे, लकड़ियाँ चुनते थे यहाँ पर, क्योंकि पिताजी के ना रहने पर मम्मी हमारी खाना बनाती, तो हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ आके लकड़ियाँ चुनते थे और यहाँ से लकड़ियाँ चुन के ले जाते थे। तो हमारे घर में खाना बनता था। इसीलिए इस जंगल से हम लोग को बहुत जुड़ाव है, हमारे घर के जैसा है, क्योंकि इस जंगल की वजह से हम लोग पले बड़े हैं। क्योंकि ये जंगल ना होता शायद हम लोग को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। तो क्योंकि उस समय हमारी कंडीशन ऐसी हुई करती थी कि हम लोग कहीं से कुछ भी कर नहीं सकते थे, इतनी गरीबी थी। तो इसी जंगल से हम लोग सुबह से शाम तक लकड़ियाँ चुनते थे। आज भी आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ कुछ लड़कियाँ, कुछ माताएं हैं जो अभी भी चुन रही हैं। देखिए उधर, और ये देखिए आप लोग को जंगल में मैं नदी भी दिखाता हूँ। देखिए ये नदी है जो हम लोग को जब प्यास लगती थी। ये जंगल बहुत घना जंगल और बहुत बड़ा जंगल है। इसमें जंगली सूअर वगैरह भी हैं जो कि बहुत डर लगता है। और इस जंगल में हम लोग सुबह से शाम तक रहते थे। जब हम लोग को प्यास लगती थी ना तो कहाँ जाएंगे, कहीं जाने का कोई संभावना है, जंगल में तो नल नहीं। तो ये नदी जो है, इसी नदी में हम लोग पानी पीते थे। देखिए इसी नदी में हम लोग पानी जाके नीचे के साइड जाके पीते थे, क्योंकि भाई प्यास बुझाने के लिए जब जंगल में लगता था इतनी दूर से हम लोग कहाँ आएंगे। तो देखिए हमारे पीछे ये नदी है ना, इस नदी में हम लोग नीचे जाकर पानी पीते थे। देखिए कितना गंदा है, फिर भी हम लोग की मजबूरी थी उस समय और गरीबी बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता था। तो अभी आप लोग को ये जंगल अगर मैं दिखाऊं तो ये जंगल देखिए बहुत बड़ा जंगल है। इस साइड देखिएगा मेरे पीछे, उस साइड वो पूरा ये जंगल, यहाँ से लगभग मतलब हमारे गांव से जो बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर ना, वो 9 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जंगल हमारे इंडिया से होते हुए नेपाल में भी चला गया है और ये नदी भी नेपाल के साइड चली गई है। तो ये बहुत ही बड़ा जंगल है। और इस साइड देखिए कुछ लड़कियां भी दिखाता हूँ आप लोग को मैं। तो गाइस बचपन की कहानी हमारी ऐसी हुआ करती थी। बहुत मुसीबत से हम लोग क्या, अभी भी गरीब फैमिली लोग आते हैं, क्योंकि जिसके पास उतना नहीं होता, गैस वगैरह उस ज़माने में हुआ नहीं करता था, तो हम लोग को परेशानियां बहुत होती थी। इसीलिए क्योंकि बारिश के सीज़न में आ नहीं सकते थे और गर्मी के सीज़न में हम लोग चुनकर इकट्ठा करते थे। बारिश में भी चलता था वही लकड़ियाँ। और आज भी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए इधर सब लोग, तो गाइस आज भी देखिए यहाँ पर सब मतलब लकड़ियाँ चुन रही हैं और पत्ता बिटोर रही हैं अपना घर चलाने के लिए। और ये सिलसिला अभी भी गरीब परिवार है तो क्या करेंगे। देखिए अभी ये औरतें सब, माताएं बहनाएं जो हैं अपना पत्ता बिटोर रही हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सब कोई, लकड़ी तो मोल भी मिल जाएगा लेकिन पैसा भी होना चाहिए। सबके पास नहीं होता, वही पैसा बचेगा तो इनके घर में 2 वक्त की रोटी, नमक चावल तेल सब आ जाएगा। इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। देखिए मेरे पीछे सब लोग, बच्चियाँ भी हैं छोटे छोटे। हम लोग भी इनकी उम्र के 12-13 साल 14 साल के थे तभी से आते थे। अभी तो मतलब हम लोग बाहर रहने लगे हैं, मुंबई दिल्ली कमाने। अभी भी हम लोग समझ लीजिए कोई बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा कमाई करने लगे हैं तो थोड़ा सा हमारे माँ बाप का बोझ हल्का हो गया है।
गाइस ये जंगल भी हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और हम लोग 3 किलोमीटर दूरी चल कर आते थे और यहाँ से बोझ अपने सर पर लेके चल के ही जाते थे। और आज भी ऐसे ये माता बहनाएं भी ऐसे ही कर रही हैं, क्योंकि अगर हमारे पास साधन होती तो कोई हमको शौक नहीं था कि हम लोग चल के आए और चल के जाएं। तो ऐसे ही सिलसिला हम लोग का चलता रहा। तो गाइस आप लोग को तो जंगल दिख ही गया, मैं चारों तरफ से आप लोग को जंगल तो बहुत बड़ा दिखाऊं तो बहुत बड़ा जंगल है। अगर ड्रोन से शूट करे तब इसको मज़ा आएगा दिखाने, बट अपने पास ड्रोन नहीं है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। किसी और नए वीडियो में इसी जगह पे थोड़ा और आप लोग को जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो आप लोग को भी पूरा देखने में बहुत दिक्कत होता। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक यू मेरे दोस्त। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें और हमसे जुड़े रहें। बस आप लोग की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर हमारे बारे में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये कोई बनावटी नहीं है, रियल मैं बता रहा हूँ, ये हमारे लाइफ स्टाइल में ये चीज़ हुआ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। बाय बाय।